मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीढ़ियों के बीच में टकराव एक बड़ी सामान्य सी बात है और ये हर पीढ़ियों के साथ होता आया है। पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के सोचने के ढंग में, तरीके में अंतर होता है। जी हाँ, आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप अपने बड़े हो रहे या नौकरी कर रहे बच्चों के साथ तालमेल कैसे बनाएं। जी हाँ, क्योंकि बच्चे जब बड़े होकर पढ़ाई या नौकरी के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, तब आपको अपना घर सूना-सूना सा लगने लगता है। रसोई सिर्फ उतना ही खाना बनता है, जितना कि आपके लिए ज़रूरी होता है। कहते नहीं है कि रसोई जो है आपकी 56 भोग को तरस जाती है और टीवी वाला कमरा वही जो है उठा-पटक की राह देखने लगता है। सिर्फ बेडरूम ही एक ऐसी जगह होती है, जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय गुज़ारते हैं। और ये दर्द वह हर माँ-बाप समझ सकते हैं, जिनके बच्चे पढ़ाई और नौकरी के लिए घर छोड़ चुके हैं। जी हाँ, लंबे दौर तक ऐसा रहते हुए इसी सूनेपन को वो आत्मसात कर लेते हैं और फिर अपने आप को सँभाल कर एक नई ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। बच्चे और माता-पिता एक दूसरे के लिए मेहमान बन जाते हैं और यकीन माने तो पेश भी वैसे ही आते हैं, जैसे कि बहुत ही करीबी मेहमान घर आए हो। जी हाँ, बस 4 दिन एक दूसरे का साथ, फिर सब अपनी-अपनी दुनिया में मस्त। ऐसे में कैसा हो अगर बच्चे वापस उसी दुनिया में लौटना चाहें, जिसे वो सालों-साल पहले पीछे छोड़ गए थे और खुद के साथ-साथ अपना बसाया हुआ घर भी उसमें शामिल करने की कोशिश करें। पता नहीं खुशियों को आप कितना भी मतलब इस चीज़ को आप खुश होंगे या इसको आप एज़ ए चुनौती लेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए खुशियाँ तो आएँगी, लेकिन चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा आएँगी। क्योंकि 2 अलग पीढ़ी एक साथ जब रहेंगी, तो उसमें मतलब जो है कुछ न कुछ प्रॉब्लम शुरू ज़रूर हो जाएगी। बच्चों का घर लौटना बहुत अच्छा लगता है हर माँ-बाप को, लेकिन उन बच्चों के घर लौटने के साथ उस पीढ़ी के साथ जो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है, वो सभी माँ-बाप को झेलनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अब देखिए, माँ-बाप जल्दी सोने के आदी हो जाते हैं, लेकिन बच्चे देर तक लौटने और नाइट की पार्टी करने के मूड में रहते हैं। बच्चों को ज़्यादा देर तक टीवी देखना पसंद है, अपने कमरे में ज़ोर-ज़ोर से बातें करना पसंद है। माँ-बाप को लगता है कि उनका बच्चा उनके हाथ से निकल चुका है, बेटी जो है आवारा हो चुकी है, बेटा आवारा हो चुका है। लेकिन या वो बहू पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि दोनों पीढ़ियों के बीच में जो अंतर है, वो अंतर बढ़ चुका है। इसलिए एक समय ऐसा आता है कि जब आपको अपने बेटे, बहू या बेटी से सबसे समस्या होने लगती है। क्यों? क्योंकि आपको अकेले रहने की आदत पड़ चुकी होती है। इसलिए आप एक बात को समझिए कि आप कैसे मतलब जो है एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें बदली हैं, जो नेचर बदला है, जो आदतें बदली हैं, उन आदतों के साथ लेकर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। खान-पान को भी एडजस्ट करना पड़ेगा और ये पीढ़ियों की अंतर की वजह से ये सारी समस्या आती है। क्योंकि चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, सबको अपनी प्राइवेसी चाहिए। अगर बुजुर्गों को अपनी प्राइवेसी चाहिए, तो उनको भी अपनी प्राइवेसी चाहिए। तो इसलिए ये द्वंद्व जो होता है, पीढ़ियों के बीच में ज़रूर होता है और ये खींचतान चलती रहती है। इसलिए अगर एक माता-पिता के रूप में आपको परेशानी होती है, तो आप खुद को ये एक सोचने की कोशिश करें कि आपको मतलब जो है, जब आप यंग थे, तो आप कैसा बिहेव करते थे। तब आप ये मान के चलिए कि आपके घर में जो लोग आए हैं, वो आपके बहुत ही करीबी लोग हैं और उनके साथ आपको एडजस्ट करना है। थोड़ा-सा शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन फिर आप धीरे-धीरे अपने बच्चों के साथ एडजस्ट करना शुरू कर देंगे। तब क्यों? क्योंकि जब आप उनको मेहमान समझने लगेंगे और मेहमानों के साथ मेहमान जैसा व्यवहार करने लगेंगे, तो आप उनकी हर बात में टाँग अड़ाना बंद कर देंगे। फिर आप भी शांति से रहेंगे, उनको भी शांति से रहने देंगे और फिर दोनों पीढ़ियों के बीच में जो एक डिस्टेंस बननी शुरू होती है, वो खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, बैठने के लिए समय ज़रूर निकालिए। ये ना करिए कि आप अपनी दुनिया में मस्त रहें, बच्चे अपनी दुनिया में मस्त रहें और फिर जब खाने की टेबल पे मिलें, तो एक दूसरे से झगड़ा करते रहें या जब दरवाज़ा खोलने जाएँ देर रात में, तो आपका झगड़ा हो। देखिए, जब तक बातचीत नहीं करेंगे, तो एक दूसरे के बीच की जो डिस्टेंस है, वो कम नहीं होगी। साथ ही साथ सामंजस्य बिठाने की पूरी कोशिश करें।
क्यों? क्योंकि आपको उनको एक अलग सेपरेट एंटिटी मानना पड़ेगा। पहले वो जब छोटे थे तब वो आपके बच्चे थे, वो आपके साथ थे। लेकिन जब वो बड़े हो गए हैं या वो अपनी बहू ले आया है या बेटी दामाद के साथ आ गई है या बेटी-बेटे बड़े हो गए हैं, तो वो अब एक सेपरेट एंटिटी के रूप में व्यवहार करते हैं। तो आपको भी उनको एक स्पेस देना होगा और उनकी इच्छाओं का भी सम्मान करना होगा। इसी तब जब आप ऐसा करेंगे तभी दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा पाएँगे। और हर समय आप अपनी बहू को या बेटी को डाँटने या उसके ऊपर जो है अपना अधिकार जमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं और अब वो ये नहीं चाहते कि उनको कोई बात-बात पर टोके या उनके ऊपर अपनी दादागिरी दिखाए। तो इसलिए 2 पीढ़ियों के बीच में टकराव होना बहुत ज़्यादा लाज़मी हो जाता है। तो अगर माँ-बाप इस तरीके से बिहेव करेंगे तो उनके घर में फूट पड़ जाएगी, और अगर प्यार से, व्यवहार से जो है एक-दूसरे के साथ निभा के चलेंगे, थोड़ी बहुत कमी-बेशी अगर हो भी तो उसको एडजस्ट करके चलेंगे, तो बच्चों के बीच में, परिवार के बीच में किसी भी प्रकार की कटुता नहीं होगी, सब मिल-जुल के प्यार से एक-दूसरे के साथ रहेंगे। देखिए, अगर आपको अपने घर को स्वर्ग बनाना है, घर में दोबारा वैसी ही खुशियाँ लानी है, तो कहीं न कहीं एडजस्टमेंट आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये घर आपका है। जितना घर बच्चों का है, या जो बच्चों को या आप अपने घर में जिनको आपने पाल-पोस कर बड़ा किया है, तो उनकी भी इच्छाओं का आपको सम्मान करना पड़ेगा। तभी जाके आप उस घर को कंप्लीट तरीके से अपने साथ जो है एडजस्ट कर पाएँगे। अदरवाइज़ पूरी ज़िंदगी आपकी लड़ते-झगड़ते बीत जाएगी, और फिर ज़्यादातर ऐसे माँ-बाप का अंत जो होता है वो वृद्धाश्रमों में होता है, और फिर वो लोग अपने बच्चों को गालियाँ देते रहते हैं कि हमारे बच्चों ने हमारे साथ ऐसा किया। लेकिन गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि माँ-बाप को अपने बच्चों के साथ एडजस्ट करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत समस्या होती भी है, तो बच्चों के हिसाब से, बच्चों के लिहाज से हमें ये सारी चीज़ें एडजस्ट करनी चाहिए, जैसा कि मेरा मानना है। तो दोस्तों, माँ-बाप का और बच्चों का एक साथ रहना, यानी 2 पीढ़ियों का एक साथ रहना, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, बहुत बड़ी चुनौती होती है, और उस चुनौती से जो निपट के चलता है, वो परिवार हँसी-खुशी पूरा समय एक-दूसरे के साथ गुज़ारता है। और आज भी ऐसे न जाने कितने करोड़ों परिवार हैं, जो माँ-बाप को अपने साथ रखते हैं और माँ-बाप के साथ हर तरीके से सुखी रहने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।